की मूर्ति के सामने चढ़ावा चढ़ाते हो, किसको मानते हो? हनुमान को, शिव जी को, राम जी को, किसको, किसके भक्त हो? ऐसे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अरे भाई मेरे तो साथ हमें लगता है नहीं, मेरे साथ जिस भगवान का नहीं, बताओ। नहीं, जैसे हर कोई सनातनी, अब मैं कोई पहली दफ़ा तो किसी सनातनी से बात कर नहीं रही ना, तो ये है कि हर कोई सनातनी आता है, उसका एक ख़ास भगवान होता है जिसका वो भक्त होता है। कई लोग हनुमान जी के होते हैं, कई लोग शिव जी के होते हैं, कई लोग राम जी के होते हैं। तो आप किस पर्टिकुलर भगवान के पास जाते हैं, या फिर आप सारे ही भगवानों के पास जाते हैं? सुनो, मेरा मित्र है श्री कृष्ण, वो आपके दोस्त हैं? और मेरा गुरु है भगवान महादेव, शिव जी। अच्छा। ओके। अच्छा, शिव जी की जो है वो सारी बातों पर अमल करते हैं, वो जो आपको शिक्षा देके गए, सब मानते हैं? सुनो, मानता तो हूँ, पर इससे कोई आधार होना चाहिए, आधार के साथ मानता हूँ। तो आधार कहाँ से आएगा? वो तो प्रमाण से आता है ना। आधार भी भूल भुलाई बातों में नहीं। तो कैसे पता चलता है कि ये गपोड़बाजी है, ये कहानी है, ये सच्ची है? कैसे पता चलता है? उसको कौन बताता है? देखो, ईश्वर ने हम सभी को माइंड दिया है, ठीक है, सोचने का शक्ति दिया है, ताकत दिया है। हम सोच सकते हैं क्या गलत, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, हम समझ सकते हैं। अच्छा, फिर इस पे मेरा सवाल है आपसे, डीजी भाई, मैं जरा टू द पॉइंट लेके चलती हूँ, मैं ज़रा लंबी नहीं सुनती सनातनियों की, तो इसमें टू द पॉइंट अगर ही चलें कि अगर सुनो मेरे भाई, बात मेरी कंप्लीट, मेरी सुन लो। मेरे बात सुनो। देवी जी, मुझे देवी ना बनाओ, तुम लोग देवियों के साथ बड़ा बुरा करते हो। कभी भी नहीं। हाँ। देवी हम देवी की सम्मान करते हैं, इसलिए तभी उनको पानी में फेंक देते हो, पूजा के बाद पानियों में उनको बिचारियों को तोड़ फोड़ के फेंक देते हो। ये अलग ये है, इसे समझने के बहुत टाइम लग जाएगा आपको। अच्छा, मैं जो सवाल कर रही ना, बड़ा अच्छा सवाल कर रही थी, मैं ये कह रही थी। सुनो, मैं डिबेट करने के मूड में नहीं हूँ, मैं डिबेट में तो क्या करने आए हो? मैं आम नहीं बेचती यहाँ पे मेरे भाई, मैं डिबेट ही करती हूँ, सिंपल सी बात है। अच्छा, मुझे पता है आप डिबेट करते हो, बस आपकी बातों में थोड़ा बस मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए। अच्छी बात है। देखो, अभी मेरा सवाल है ना, मैं आपसे सीख रही हूँ। देखो डीजी भाई, बात सुनो। मैं सनातन की असली जो जड़ है, उस तक आप पहुंचे। अच्छा, मैं उस तक पहुंचने के लिए ही कह रही हूँ। अब आपने तर्क की बात की कि हर किसी को जो भगवान है उसने बुद्धि दी है, उसके हिसाब से लोग समझते हैं कि क्या गपोड़बाजी है, क्या सच्चा है, क्या झूठा है, सही है। लेकिन मुझे एक यहाँ से एक सवाल है, क्योंकि अब आप मुझे समझा रहे हो, तो मुझे समझने के लिए कुछ प्रश्न करने पड़ेंगे आपसे। गोबर खाना जो है वो बुद्धि का काम है कि ये निश्चित बुद्धि का काम है? ये बुरी बात है, अच्छी बात है, ये बुरी बात है गोबर खाना? गोबर तो हम लोग खाते नहीं, कुछ लोग खाते हैं ना, सनातनियों में खाते हैं गोबर। कहाँ मुझे दिखाओ। कितनी वीडियो दिखाऊं? 1, 2, 10 कितनी चाहिए? रेफरेंस वीडियो दिखाने, ये तो सोशल कल्चर में ऐसा होता रहता है, लोग खाते हैं। गाँव मूत्र की बात कर लेते हैं, गाँव मूत्र नहीं पीते, उससे विसर्जन नहीं करते। देखो डीजी भाई, मेरी डीजे भाई बात सुनना। देखो, गाँव मूत्र है, उसका तो आपके शास्त्रों में भी लिखा है कि पवित्र करने के लिए गौमूत्र का वो तो है, लिखा है ना। अब गाँव मूत्र जो है वो कई लोग बुद्धि और तर्क इस्तेमाल करके ये जानते हैं कि ये जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि जिस्म फेंक देती है, वो खारिज कर देती है, वो बुरी चीज़ है। बात मेरी मुकम्मल होने दो डीजी भाई। आई डोंट लाइक टू टॉक लाइक दैट। लिसन डीजे। पंचगव्य में गोबर भी आता है। मेरी बात सुन लो, एक अच्छा बात तो सुनो। एक तो जब तक मेरी बात मुकम्मल ना हो ना, तब तक बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ। ऐसा लगता है मच्छी मार्केट बन गई है, फायदा नहीं है। मैंने आपको वीडियो लिंक भेजा ना, आप देख लीजिए। मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि कई लोग जो हैं वो अपना आप एक बार जो वीडियो लिंक भेजा, सुनना नहीं आपने ना, सुनना नहीं है डीजी भाई। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कशन एक स्माइली से करके थकी हुई हूँ। मैं सिर्फ जो है ना वो आपसे बड़े अच्छे तरीके से इसलिए बात करना चाह रही हूँ कि अगर आप मुझे सनातन मज़हब फिर इस तरह बात नहीं होगी, इस तरह बात नहीं होगी। आप मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी। नहीं, अब मैं आपसे बात नहीं, मेरे देवी जी की बात, सम्मान तो रखो देवी जी का। वो कोई मैं बात कर रही होती, देखो फिर क्या किस तरह का जाहिल आदमी है। मेरी बात तो होने दो, मैं भी बात करी। आप जो बोलो मुझे कोई बुरा नहीं लगने वाला, वो बुरा लगने नहीं था। एक महान पुरुष ने कहा है, जो गाली देता है वो जो होता है, जाहिल गाली नहीं है, जाहिल गाली तो हुआ। किसने बोला? चलो साबित करो जाहिल गाली है। जाहिल उसको कहते हैं कि जिसको इल्म ना हो,
और इल्म ना होना कोई गाली नहीं होती है। कई लोग होते हैं इनको कई चीज़ों का इल्म नहीं होता। इतना क्यों सेंसिटिव हो रहे हो औरतों की तरह यार मेरे भाई? सुनो टीना जी, सुनो, जो मेरे पास ज्ञान है स्पिरिचुअल की तरफ, वो आपको 1% भी नहीं। स्पिरिचुअल की तरफ पर जो मेरे पास है अभी तक इल्म, आपके पास 1% भी नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा क्लेम कर दिया है, बहुत बड़ा क्लेम कर दिया। सनातनी हो आर्य समाजी हो? एक बात बताओ, सनातनी हो आर्य समाजी हो? मैं सिंपल सा सनातनी हूँ, आर्य समाज में कोई नहीं हूँ बस। अच्छा, ऐसा कोई नहीं, मैं सिंपल सनातनी हूँ। सिंपल सनातनी। आप सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे पुराना सब मानते हो, किसी चीज़ को नहीं छोड़ते? जो ऑथेंटिक है वो मानता हूँ। वो कहाँ से पता चलता है कि ऑथेंटिक है या नहीं है? कौन लिख कर गया कि ऑथेंटिक कहाँ पर है और अनऑथेंटिक कहाँ पर है? जो हमारे ओरिजिनल जो ऋषि मुनियों लिख के गया है ओरिजिनल, वो कहाँ? तो उसमें तो जो चीजें लिखी हुई हैं उसमें मनुस्मृति, सुनो तो सही, ताम्रलिपि में लिखा हुआ है, वो भी मानता हूँ। तो उसमें वगैरह वो नहीं मानते। मनुस्मृति को मानते हैं? जी मानता हूँ। मनुस्मृति में जो है वो कास्ट सिस्टम है, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, वर्ण सिस्टम। मेरे भाई डिवीजन तो हुई है ना, वर्ण सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, डिवीजन सिस्टम है, सेग्रीगेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है। अब मनुस्मृति में जो है वर्ण सिस्टम को मानते हो तो उसमें लिखा है, अभी जो बता रहे हैं कास्ट सिस्टम, मैं बोल रहा हूँ कि वर्ण सिस्टम। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अमिताभ बच्चन एक्टर है। कौन? ठीक है, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जो हॉलीवुड जो ये एक्टर है, बॉलीवुड का। जी, उसका पेशा क्या है? क्या है पेशा उसका? हाँ, पेशा क्या है? वो एक्टर है। एक्टिंग करना। एक्टिंग करना, इसलिए हम उसको एक्टर बुलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग को जो वर्ण है, जिसका जो कर्म है, उसके कर्म के आधार पर वो हम बुलाते हैं। ठीक है, वही है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसने कर्म तो कुछ किया नहीं होता, तो उसको दलित या ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र कैसे बना लेते हो? दलित नहीं, सभी जो पैदा है, जो भी आज तक जन्म हुआ है, सब शूद्र ही है। सारे शूद्र होते हैं? सारे शूद्र होता है। जब ब्राह्मण भी पैदा होता है वही शूद्र होता है। अपने कर्म के और ज्ञान के आधार पर वो बनता है। ये तो आप मनुस्मृति से बिल्कुल, मेरी बात सुनो, मनुस्मृति में टोटली अलग लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा है कि ब्राह्मण जो है वो पैदाइश से ही ब्राह्मण होता है, इवन उसके पास इल्म ना भी हो वो तब भी ब्राह्मण रहता है। और एक शूद्र जो है वो अगर जितना मर्जी पढ़ ले वो शूद्र ही रहेगा, वो कभी भी ब्राह्मण के उस पर पहुंच नहीं सकता है। नाम का ब्राह्मण है जो पहले, नाम का ब्राह्मण है जो पहले जो है ना, जो राजा महाराज का वो जो क्या बोलते हैं, उसी के हिसाब से बना दिया सब। अच्छा, एक काम करो डीजी भाई, एक काम करो। असल में मसला ये हो रहा है कि आप जो भी बात कर रहे हो उसका आप कोई भी प्रमाण या रेफरेंस नहीं दे रहे, जबकि मेरे पास जितने भी रेफरेंसेस है वो कंप्यूटर में। अब ऐसा मेरे पास है। बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, यार ये तो आप बात ही नहीं सुनते। देखो डीजी भाई, मुझे ऐसे मजा नहीं आता, मैं ऐसे बात नहीं करती। अव्वल तो मैं डिस्कशन, लिसन यार, सॉरी मैं आपकी कॉल कट कर दूंगी। मसला ये हो रहा है कि मैं बड़े तहम्मुल के साथ, देखो फिर बात नहीं कंप्लीट होने दे रहे। कैसे हो आप? आपको सब्र क्यों नहीं होता? मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं भागी तो नहीं जा रही ना? भाग रही हूँ कहीं पे? नहीं भाग रही हूँ कहीं पे? नहीं ना? वैसे प्यार है बेबी के लिए। हाँ, अब मैं ये कह रही हूँ कि इसका अच्छा तरीका यह है कि आप जो बात कर रहे हो उसका कोई भी रेफरेंस ना मैं देख पा रही हूँ, ना जो मैं बात कर रही हूँ ना मैं आपको रेफरेंस दे पा रही हूँ। इसीलिए हम लोग लाइव सेशंस करते हैं ताकि आपको स्क्रीन पर साथ साथ रेफरेंस भी दिखा सकें। इसमें रेफरेंस देने कोई बात नहीं है, मैं ये सब पिक्चर को ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ ना, इसलिए मैं जो ऑथेंटिक मानता हूँ। इसका मतलब आपको मैं कुछ भी दिखा दूंगी तो आप यकीन नहीं करने वाले। हम लोगों का ऋषि मुनि का ताम्रलिपि में लिख के गया है, वही ऑथेंटिक मानता हूँ। ऋषि मुनियों का वही दिखा दो, जो जिसको मानते हो ऑथेंटिक वही दिखा दो। मैं कौन सा कह रही हूँ कि मेरी वाली चीज को लाकर दिखा दो, जिस चीज को ऑथेंटिक। आपको इसमें जाना पड़ेगा, जो कहते हैं ना, जो पुराने प्राचीन जो लाइब्रेरी है, जो ताम्रलिपि में लिखा हुआ है, उसी में उसी के आधार पर आप पढ़ लेते हो लिपि जो। आप मुझे बताओ इस्लाम में ऐसा क्या अच्छा है? मैंने इस्लाम की बात ही नहीं की। मैंने आपको कॉल की है तो आपने मुझे एक थ्रेट किया कि मैं इस्लाम पर तो डिस्कशन कर ही नहीं रही आपके साथ। आप लोगों को बैसाखियों की जरूरत क्यों पड़ती है? लिसन ना, मैं बड़े तहम्मुल से बात कर रही हूँ, मैं इस तरह करती नहीं हूँ वैसे। ये देखो फिर सनातन धर्म में इतने छेद हैं,
इतने छेद हैं कि अभी आप थोड़ी देर में आपने अपने सनातन जितने भी शास्त्र हैं उनको इनऑथेंटिक बोल दिया, आपने अपने भगवानों को इनऑथेंटिक बोल दिया, आपने मुझे थ्रेट भी किया। तो अब यह है कि मैं आपसे क्या, देखो एक मिनट, सनातन धर्म में इतना छेद है, अभी पता नहीं चलता है। सनातन धर्म जो आया है, मैंने कहाँ से मैंने आया ही नहीं है, गपोड़बाजी है। ऋषि मुनियों ने गपोड़बाजी की है, उसमें खुद अपनी मर्जी से जो लिखा है उसमें देखो, मनुस्मृति कहते हो, मैं मानता हूँ मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिखा है कि एक औरत और कुत्ते में कोई फर्क ही नहीं है। मनुस्मृति में लिखा है कि एक औरत जो कि ऋतुमती हो, जिसको पीरियड्स आने वाले हो, उसको घर से बाहर बिठा दो। मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि एक औरत जो है वो शास्त्र नहीं पढ़ सकती। मनुस्मृति में ये लिखा है कि एक औरत को आज़ादी नहीं है। अब मनुस्मृति की जितनी भी अभी जो की बात करी हो मनुस्मृति, हाँ, तो पूरा वेस्टेज है। वेस्टेज है, तभी कह रहे थे मैं मानता हूँ मनुस्मृति को। पूरा वेस्टेज है। अभी जो नया मनुस्मृति जो अभी जो चल रहा है सोशल में, वो किसने लिखा है? पूरा वेस्टेज है। वो किसने? पूरा वेस्टेज है। तो पुराने वाला ही पढ़ रही हूँ बैठी हुई, मैं कौन सा अपनी तरह से लिख रही? कह दो ये भी मुसलमानों ने लिखा है। लिखो। आप भी सुनो, मैं आपको बता दिया ना, जो ताम्रलिपि में लिखा हुआ है ना, ताम्रलिपि आप समझते हैं। वो तमिल वाला कहता है मैंने सही लिखा है, बंगाली वाला कहता है मैंने सही लिखा है, संस्कृत वाला कहता है मैंने सही लिखा है। तुम लोगों में से कोई भी एक दूसरे के स्क्रिप्चर्स को मानता ही नहीं है। डीजे भाई बात सुनो, अभी 9 बजे जो है ना सैम भाई की स्ट्रीम हो रही है, मैं भी उधर आ जाती हूँ, आप भी उधर आ जाओ, ये सारी बातें वहाँ पे रखो। तामिल का लिपि लेकर आओ, चलो जाओ, शाबाश। क्यों इतना तुम स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट तुमने कहा डीजे भाई, क्यों? होए होए होए, मूर्ख वो होता है जिसके पास ज्ञान हो और वो ज्ञान किसी को ना दे, मूर्ख वो होता है। मूर्ख वो होता है जो अपने आप को बड़ा स्पिरिचुअलिस्ट माने, अपने आप को बड़ा ज्ञानी माने और फिर ये कहे कि मैं किसी को ज्ञान नहीं दूंगा। अरे जाओ भाई, गुरु तुम लोगों के सारे गुरु घंटाल तुम लोगों के गुफाओं में छुप कर बैठे। सैम भाई की स्ट्रीम में आ जाओ, शाबाश। सैम भाई की स्ट्रीम में आ जाओ, सैम भाई की स्ट्रीम में आ जाओ। गुरु तुम्हारे गुरु के घंटे हमने बजा दिए, जाओ मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। चलो तो भाई गुरु ज्ञान